हरे कृष्णा। तो वेलकम ऑल। तो आज हम चैप्टर 7 रिसाइट करने वाले हैं आफ्टर आफ्टर गोइंग थ्रू आवर बुक रीडिंग सेशन। तो सबका स्वागत है चैप्टर 7 एट वन गो। तो शुरू करने के पूर्व ऑलरेडी हम लोगों ने मंगलाचरण कर लिया है बुक रीडिंग सेशन में, तो हम लोग मंगलाचरण फिर से नहीं करेंगे। लेट्स गो थ्रू चैप्टर 7। तो 7वां अध्याय श्री वेद व्यास जी। इस अध्याय का टाइटल किस प्रकार से देते हैं? यस, हम लोग आपके स्क्रीन के सामने उपस्थित है। आप सबको मैंने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दिया है ये पावर पॉइंट स्लाइड्स। आप लोग अपने ग्रुप में भी देख सकते हैं कि अगर किसी को स्लाइड्स रेफरेंस के लिए चाहिए, यू हैव ऑल दीज स्लाइड्स इन द ग्रुप आल्सो। हरे कृष्ण। तो श्री वेद व्यास जी इस अध्याय का नाम किस प्रकार से देते हैं? ज्ञान विज्ञान योग, द योगा ऑफ नॉलेज एंड रियलाइजेशन। श्री प्रभुपाद जी ने इस अध्याय का नाम किस प्रकार से दिया है? He has given the name as knowledge of the absolute। भगवान के बारे में जिस अध्याय में बताया गया है। तो this is Ved Vyas Muni's title and this is Srila Prabhupada's title। So any person can give title accordingly। ऐसा नहीं है कि भाई वही टाइटल ही देना पड़ेगा। The commentator has a full right to choose his own title and give it to that particular अध्याय। ठीक है। तो इस अध्याय का फॉर्मूला क्या था? हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डेमिगॉड्स, HEAD। तो चूंकि हम लोगों ने सेशन में अपने सेशंस में काफी बार रिपीट किया है कि नहीं? रिपीट किया है कि नहीं? वी हैव रिपीटेड द एंटायर थिंग सो मेनी टाइम्स। तो आज आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली इस अध्याय को समझने में, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस रिपीटेशन लॉट ऑफ टाइम्स। तो लेट्स गो अहेड। इस अध्याय की शुरुआत होती कैसे है? हाउ दिस चैप्टर बिगिंस। इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि 6वें अध्याय में कुछ कहकर भगवान श्री कृष्ण रुक गए। तो वो 7वें अध्याय में अर्जुन, 7वें अध्याय शुरू होने के पहले अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठा कि 6वां अध्याय का नाम क्या था? बताइए। 6th chapter was which? The name of the chapter was what? ध्यान योग। तो ध्यान योग। हाँ, तो ध्यान योग में बात यह है कि ध्यान योग में ध्यान योग के बारे में ज्यादा बताया गया है, द योगा ऑफ मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के बारे में बताया। अभी अर्जुन ने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी बताया कि भगवान श्री कृष्ण, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन मेरे लिए मन को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट फॉर मी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? ही स्टार्ट्स विद एन ऑल्टरनेटिव। भगवान श्री कृष्ण ऑल्टरनेटिव से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है अर्जुन, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए ऑल्टरनेटिव मैं दे रहा हूं। तो चूंकि अर्जुन को चैप्टर 6 और चैप्टर 7 का लिंक क्या है? अर्जुन के लिए लास्ट चैप्टर काफी भारी पड़ा। भाई मेरे से नहीं हो सकता ये, आई कांट डू मेडिटेशन। बिकॉज माइंड इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत कहां से की? ओके, यू हैव वन ऑल्टरनेटिव मेथड, आई विल गिव यू अ डिफरेंट मेथड टू मेडिटेट अपॉन ऑल्टरनेटिव। तो ये अध्याय किसके ऊपर है? भक्ति योग। तो मतलब क्या? सोचिए किस प्रकार से। हाँ, माम अनुस्मर युद्ध चा। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बताते हैं? माम अनुस्मर। आज के अध्याय में यही आएगा। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे युद्ध तो तुमको करना है, लेकिन युद्ध कैसे करोगे? माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर भी मेडिटेशन है जरूर। अर्जुन को लगा कि मेडिटेशन तो भाई मेरे से पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर भी मेडिटेशन है, भक्ति योगा में भी मेडिटेशन होता है, लेकिन साथ में एक्टिविटी भी रहती है। ध्यान योगा में एक्टिविटी नहीं था, इसीलिए प्रॉब्लम थी कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए यहाँ पे एक्टिविटी भी है और मेंटल फोकस भी है कि मैं भक्ति किसके लिए कर रहा हूँ? भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। आई वॉन्ट टू सेटिस्फाई लॉर्ड कृष्णा।
डिपेंडिंग ऑन माई टैलेंट्स, मेरे पास जो भी टैलेंट्स हैं, जो भी भगवान ने मुझे जो कुछ भी दिया है, चाहे बोलने की शक्ति दी है, चाहे लिखने की शक्ति दी है, चाहे मुझे किसी भी प्रकार की शक्ति दी है, उसे मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। तो यही है माम अनुस्मरण युद्ध, मतलब क्या है, मेरा स्मरण भी करो लेकिन युद्ध भी करो। तो दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन, बट दिस इज क्वाइट इजी। ठीक है, तो बलदेव विद्याभूषण एक ऑप्शन बताते हैं, तत्त्वम असि। वैदिक ग्रंथों में एक काफी इंपॉर्टेंट एक एफोरिज्म है, तत्त्वम असि। इसी की शुरुआत से मतलब उपनिषदों में काफी शब्द आता है। तो बलदेव विद्याभूषण जो कि एक टीकाकार हैं हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, वो बताते हैं कि देखिए बलदेव विद्याभूषण भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक भगवत गीता में त्वम के बारे में, त्वम मतलब आत्मा, आत्मा के बारे में चैप्टर 1 to 6, आत्मा के बारे में चैप्टर 1 to 6 में बहुत डिटेल में बताया है। त्वम मतलब द सोल, दैट पर्सन, आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में तो स्टार्टिंग में आत्मा का नॉलेज बहुत कुछ बताया। अभी चैप्टर, विच चैप्टर ऑनवर्ड्स, चैप्टर 7 to 12, चैप्टर 7 to 12 में किसके बारे में बताएंगे, वो बताइए, तत् के बारे में। तत् मतलब कौन, द सुप्रीम लॉर्ड। सुप्रीम लॉर्ड मतलब वो खुद अपने बारे में बताने वाले हैं, दैट सुप्रीम लॉर्ड। तत् मतलब दैट, तो मतलब यू, आत्मा। तो उसके बारे में कहां पे आता है, चैप्टर 7 to 12। एंड असी, असी मतलब द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, आत्मा और भगवान के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, तो उसको एनालिटिकली भगवान श्री कृष्ण कहां पर डिस्कस करेंगे, बताइए कौन सा चैप्टर बचा अभी, चैप्टर बताओ बताओ। 13 to 18। हाँ, चैप्टर 13 to 18। तो भगवान और आत्मा के बीच में रिलेशनशिप वो यहाँ पे बताने वाला है। तो तत्व मतलब देखिए यही वो चैप्टर है, चैप्टर 7 to 12। पूरी भगवत गीता में भगवान खुलेआम अपने बारे में तो बताते ही नहीं, स्टार्टिंग के पहले 6 चैप्टर्स में बस हर एक चैप्टर में थोड़ा 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 एक एक श्लोक बोल के वो आगे निकल जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में भी एक श्लोक बोला, सेकंड चैप्टर में भी थोड़ा बहुत ही उन्होंने बताया, थर्ड चैप्टर में 2 बार बताया, 3.9 3.30। देन फोर्थ चैप्टर में भी उन्होंने अपने बारे में थोड़ा ज्यादा बताया, मेरे जन्म के बारे में, मेरे कर्म के बारे में, जो जानता है उसका कभी जन्म नहीं होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे थोड़ा 5.29 6.47, इस प्रकार से हर चैप्टर में एक दो श्लोक ही वो अपने बारे में बता रहे हैं। लेकिन चैप्टर 7 to 12 में खुले आम मैक्सिमम नॉलेज, अगर आप देखेंगे मैक्सिमम नॉलेज अबाउट गॉड अगर पूरी भगवत गीता में आता है, वो आता है कहां पर, चैप्टर 7 to 12 में। इनफैक्ट हाउ ही इज कंट्रोलिंग द एंटायर यूनिवर्स, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये सब इसी सेक्शन में आ रहा है। और बाकी इन सब सेक्शन में क्या आता है, वहां पर वो क्या बताएंगे, व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ नेचर, देन 3 प्रकार के फेथ क्या है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक व्हाट इज रिनंसिएशन, ये सब चीजें बाद वाले सेक्शंस में वो बताने वाले हैं। फिर डिमोनियक पीपल कौन है, डिवाइन पीपल कौन है, ये सब बाकी सारे। तो अभी जो सेक्शन शुरू हुआ है वो हुआ है तत्व असी का, तत्व वाला सेक्शन, ठीक है। तो इस चैप्टर का लिंक क्या था, भगवान ने पिछले चैप्टर में एक श्लोक बताया था कि स में युक्त तमो मतः, कि वो व्यक्ति हमेशा जो मुझसे जुड़ा हुआ रहता है, श्रद्धावान भजते हो यो माम, जो मेरा हमेशा भजन करता है और साथ ही साथ मुझे अंतर आत्मा में मुझे पाने की कोशिश करता है, हमेशा स्मरण करता है, मेरी सेवा करता है, पूजा करता है, मुझसे युक्त रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये जब कहा उन्होंने, मतलब वो योगी नहीं है जो हमेशा ध्यान में लगा हुआ है, जो मेरी सेवा पूजा कर रहा है, मुझमें मेरा मन लगा, अपना मन लगा के बैठा है, वो सबसे बेस्ट योगी है। तो अर्जुन इस प्रकार का योगी बनो, इस प्रकार का योगी, सिर्फ दिखाने वाला योगी मत बनो। तो ये 6.47 became the connecting link for next chapter। तो नेक्स्ट चैप्टर में भगवान बताने वाले हैं मन को भगवान की सेवा में कैसे लगाना है, मद गतेन अंतरात्मना, कैसे लगाना है, सुनकर। इसीलिए 7 चैप्टर की शुरुआत 7.1 और
इवन 7.30 जब खत्म भी होता है ये चैप्टर, वही पॉइंट पे आके खत्म होता है कि भगवान को अगर जानना है तो क्या करना पड़ेगा जी, बताइए, व्हाट यू हैव टू डू, सुनना पड़ेगा। इसीलिए सुनते हैं हम अपने मस्तक से। इस अध्याय का नाम भी क्या है, HEAD एक्रोनिम, हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डेमिगॉड्स। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो अध्याय 7 शुरू कैसे होता है? तो शुरू कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण शुरू करते हैं तत् शृणु। पहला इस अध्याय का पहला जो श्लोक आता है, तत् शृणु, हियरिंग द ग्लोरी ऑफ नॉलेज अबाउट लॉर्ड कृष्ण। तो देखिए चैप्टर 7, चैप्टर 9, इवन चैप्टर 14, बाकी सारे बहुत सारे चैप्टर्स जब भी शुरू होंगे इसके बाद से हर जगह भगवान बार बार बोलेंगे, जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं अर्जुन, जो भी मैं बताने वाला हूं अर्जुन, कान खोल के सुनो, कान खोल के सुनो। ये बहुत ही स्पेशल नॉलेज है जो मैं बताने वाला हूँ, इसे आज तक किसी ने नहीं जाना। ये बहुत ही अद्भुत नॉलेज है जो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ। इसी अध्याय के शुरुआत में भी भगवान उसी प्रकार से इंट्रोडक्शन सेट करते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्पेशल नॉलेज एंड दैट्स व्हाई ही मेंशंस वन श्लोका। तो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग, भगवान के बारे में जानना है तो सुनना बहुत जरूरी है। मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्ज्य मदाश्रयः असंशयं समुद्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो मैं आसक्त मनः पार्थ, पिछले अध्याय में यह था कि हु इज द सर्वश्रेष्ठ योगी, जो हमेशा भगवान से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं अगर सच में सबसे बड़ा योगी बनना है तो ध्यान पूर्वक सुनो, मेरे बारे में सुनो। Of course, it is not possible to know Krishna in full. भगवान कृष्ण को हम नहीं जान सकते, लेकिन जितनी भी हमारी क्या है क्षमता है उतना तो कोशिश कर सकते हैं ना जानने के लिए। उसमें क्या दिक्कत है? भगवान कृष्ण को जानना है तो हमें थोड़ा ही क्या सुनना पड़ेगा। ये पहला श्लोक था। तो अभी जानना मतलब क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में जानना मतलब दो प्रकार का नॉलेज। Spiritual knowledge means, actual knowledge means knowledge of matter, knowledge of spirit and the controller of both. इन दोनों का नियंता कौन है? भगवान श्री हरि। इन तीनों के बारे में जब कोई जानेगा उसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान। यानी कि नॉलेज ऑफ मैटर, फिजिक्स के बारे में जानो, नॉलेज ऑफ स्पिरिट, आत्मा के बारे में जानो, एंड नॉलेज ऑफ गॉड। तीनों के बारे में जब कोई जानता है उसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान। इसीलिए ये ज्ञान जनरली कभी भी किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो इसीलिए सेकंड श्लोक में भगवान बताते हैं, देखो मैं अर्जुन जो तुम्हें बताने वाला हूँ ये ज्ञान और विज्ञान से सहित रहेगा। इसमें नॉलेज भी है, इसमें रियलाइजेशन भी है। तो देखिए एक और विडंबना जो है, इफ वी कंपेयर अदर रिलीजन्स, तो बाकी रिलीजन्स मतलब क्या, कौन से रिलीजन है? बाकी सब रिलीजन कौन से रिलीजन में आते हैं? अब्राहमिक रिलीजन्स। तो 3 रिलीजन्स उसमें आते हैं, क्या क्या? ज्यूस या ज़ोरास्ट्रियंस, नेक्स्ट इज क्रिश्चियनिटी एंड अनदर इज इस्लाम। तो तीनों जगहों पे देखिएगा कहीं पर भी इतना डिटेल में किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं आया। इफ वी कंपेयर इट विद सनातन धर्म का सबसे जो छोटा पॉकेट बुक, हमारा सबसे छोटा बुक क्या है? 700 श्लोक वाला, जो सबसे छोटा है उसी में इतना ज्यादा नॉलेज है जो कि अब्राहमिक रिलीजन के कोई भी बुक में आप लेंगे। तो अगर देखेंगे ज्यूस का बुक का नाम क्या है, बता सकते हैं कोई? व्हाट इज द बुक्स नेम? बाइबल का है या क्रिश्चियनिटी का है, बताइए। ऑफ कोर्स बाइबल है। बाइबल 2 प्रकार से है, अब्राहम से 2 फरिश्ते आए हैं, या फिर देखिए ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट इज फॉलोड बाय Jews, Christianity follows New Testament, and Islam is what? Quran, Al-Quran. Jews के लिए ओल्ड टेस्टामेंट। कोई भी अगर आप इनके स्क्रिप्चर्स को लेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट इज बेसिकली हैविंग मच ऑफ द थिंग्स दैट अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको भगवान से ये पनिशमेंट मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो भगवान को अप्रोच करने के लिए 4 तरीके हैं। किसी को याद है? व्हाट आर द 4 थिंग्स through which we approach the Lord? भगवान को अप्रोच करने के लिए 4 प्लेटफॉर्म है।
क्या अर्थ अर्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो उसी तरह से यहाँ पर है ड्यूटी। भगवान को अगर कोई अप्रोच करता है, इन चारों प्लेटफॉर्म पे होता है। कोई डर के मारे अप्रोच करता है, अरे अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम नरक में जाने वाले हो, ठीक है, कयामत के दिन तक नरक में जाने वाले हो, बहुत पिटाई धुलाई होगी। तो ये ज्यादा बड़ा मोटिवेशन फैक्टर नहीं है। ओल्ड टेस्टामेंट आल्सो हैज सर्टेन फैक्टर्स लाइक दिस। न्यू टेस्टामेंट हैज चलो समथिंग इन रिलेशन विद डिजायर एंड लिटिल बिट ऑफ लव, कि भगवान को प्रेम करना चाहिए। तो ये सब न्यू टेस्टामेंट में थोड़ा स्टेटमेंट है। एंड कुरान इज बेसिकली मोर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फियर, ठीक है। तो अगर देखा जाए और दूसरी प्रॉब्लम ये है, देखिए भगवत गीता स्टार्टिंग ही कहां से होता है कि कृष्णा इज इंस्पायरिंग हिम फ्रॉम ड्यूटी प्लेटफॉर्म एंड लीडिंग हिम टू लव प्लेटफॉर्म। कि अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन सिर्फ धर्म के लिए युद्ध मत करो कि तुम्हारा क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, लेकिन चूंकि माम अनुस्मर युद्ध चाह, मुझसे तुम प्रेम करते हो, मेरा स्मरण करते हुए, ये जानते हुए कि मैं ये चाहता हूं इस युद्ध का होना, इसे समझ के तुम युद्ध करो। तो दिस इज ऑन हायर प्लेटफॉर्म। भगवत हमारा जो सबसे छोटा बुक है इस सनातन धर्म का, वही इतना ज्यादा डिटेल में है। तो श्रीमद् भागवतम और बाकी पुराण अगर देखने जाए तो कहना ही क्या। दूसरी चीज, कभी भी आप देखिएगा, there is no scope of question and answers in the religion, in Abrahamic religions. Abrahamic religions में कभी भी कोई प्रश्न पूछने का कोई स्कोप ही नहीं है कि चलो मोजेस को भगवान ने दिखे एक यहाँ पर एक बुश में, थोड़ी कहीं पे एक लाइट टाइप का उनको दिखता है, उनको नॉलेज रिवील होता है। इसीलिए इन सब स्क्रिप्चर्स को कहा गया रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। उनके हृदय में ये नॉलेज रिवील हुआ, जो भी पैगंबर रहे हैं उनको रिवील हुआ। इवन न्यू टेस्टामेंट में भी अगर देखेंगे, जीसस ने भी क्या किया, जीसस ने भी न्यू टेस्टामेंट या बाइबल का जो पोर्शन है, बस सिंपल मोरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। डू नॉट स्टील, डू नॉट किल, डू नॉट कमिट थीवरी, डू नॉट कमिट एडल्टरी। इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए कि नहीं? अभी सोचिए, ओल्ड टेस्टामेंट में भी आता है दाउ शैल नॉट किल, और जीसस भी क्या बता रहे हैं, यू शुड नॉट किल। सिंपल बेसिक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन वही ज्यूज ने क्या किया, जीसस क्राइस्ट को जैसे सिर्फ और सिर्फ 3 या 5 साल प्रचार किया था जीसस क्राइस्ट ने। उस 3 या 5 साल की प्रीचिंग में ही उनको इतनी जलन हुई कि लास्ट में जीसस क्राइस्ट को ही क्या करते हैं, दाउ शैल नॉट किल लिखा हुआ है उनके स्क्रिप्चर में भी, बट वो ना मानते हुए जीसस क्राइस्ट को ही मार देते हैं। सोचिए, ऐसा स्क्रिप्चर है। तो इफ वी सी, জিউসরা মারিনি, রোমানরা মেরেছিল। हाँ, तो रोमन्सরা কোন এর থেকে ছিল? রোমানসরা আলাদা ছিল, জিউসরা আলাদা ছিল, রোমানরা খ্রিস্টান নয়। ওরা ওরা ওই গ্রিক ফিলোসফি ফলো করে, ওরা ওদের গডস ফলো করে, ওরা আলাদা ছিল। but they were which was the religion they were following that time mostly? Old Testament, গ্রিক দের নিজস্ব রিলিজন ছিল। They were following their own religion. Christianity and Jew सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम ছিল, মানে যেটার থেকে আমাদের মানে ডাইরেক্ট রিলেশন পাওয়া যায়। Why Hitler chose to kill Jews being a Christian? Because he was also মানে Semitic ছিলেন উনি। He thought that he is not a Jew and therefore he is a Greek and therefore he can kill. But later on it was found out that he was actually from মানে the Jew, he had the Jew blood as well as the African blood in him. Later it was found. इसी प्रॉब्लम की वजह से ना कि Jews have killed Lord Jesus Christ. That is the main bone of contention. That is the main bone of contention between Christianity and Jews. कि भाई Jews की वजह से Jesus Christ की मृत्यु हुई है. If you read Journey Home and there if you find that মানে ওরা ক্যাথলিক ছিল, অনেক বেশি পিউরিটান ছিল, and therefore the Jews were not that way. So and আরেকটা হচ্ছে the power of Jesus, that was something that they hated.
because তাহলে ওদের কিংদের পাওয়ার থাকবে না। Greek is not a problem, but still now there is a still hatred between Christianity and Jews. That why, like, somehow they think that Jews were responsible for the killing of Jesus. Right? अभी भी है ये, there is a strong like hatred between like Jews and Christians. वो अभी भी थोड़ा बहुत responsible feel करते हैं कि Jews की वजह से ही उनके मसीहा को अपना प्राण देना पड़ा। Otherwise कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती Jews और Christianity के बीच में। So this is what I want to speak here is we are trying to bring a contrast, whatever be the reason. ठीक है, let it be. But the main thing was the Old Testament was mute करो। Okay. तो क्रिश्चियनिटी या ज्यूज के स्क्रिप्चर में देखेंगे या फिर इस्लाम में देखेंगे, कहीं पर भी क्वेश्चन एंड आंसर का कोई स्कोप है क्या? इज देयर एनी स्कोप ऑफ क्वेश्चन आंसर? इवन इस्लाम, इफ वी सी, Hazrat Muhammad got a revelation after 40 years of age while being in a cave. Gabriel would come and he would reveal some instruction from Allah. कहाँ कोई क्वेश्चन एंड आंसर का कोई स्कोप है कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं और उसका कुछ आंसर मिलेगा? बट हियर वी सी इन सनातन धर्म और इन एनी स्क्रिप्चर, शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, श्रीमद् भागवतम और एनी अदर पुराण, कहीं पर भी आप देखेंगे इतना फ्रीडम कहीं नहीं मिलता है कि आपको कहीं पर भी डाउट आए आप प्रश्न पूछिए और उसका इन डिटेल आंसर भी मिलता है। So that's why Krishna says here, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, देखिए दूसरे जगहों पे जहाँ पे बता रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट बोलने वाले, मैं बहुत कुछ मेरे लिए बोलने के लिए, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू, बट इफ आई टेल यू यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट, यू डोंट हैव दैट मच कैपेसिटी नाउ। इसीलिए जितना बता रहा हूँ उतने में संतुष्ट रहो। और वो जितना 3 साल बताया उसी के लिए उनको फिर लास्ट में क्रूसीफाई होना पड़ा। सिर्फ बेसिक मोरल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए, कोई बड़ा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, सिंपल मोरल इंस्ट्रक्शंस इन न्यू टेस्टामेंट। बट हियर वी सी कृष्णा हियर इज टेलिंग, मैं तुम्हें ज्ञान विज्ञान सहित मैं क्या बताने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल नॉलेज, जिसे जानकर तुम्हें और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आवश्यकता ही नहीं रहेगी। देयर विल बी नथिंग मोर रिमेनिंग, यानी कि बस ये जान लिया, नथिंग मोर रिमेनिंग, कुछ नहीं जानने की जरूरत है, सिलेबस कंप्लीट ओवर। तो यहाँ पर ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ सनातन धर्म एंड स्पेशली बिकॉज दिस स्क्रिप्चर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भगवत गीता, भगवान स्वयं खुद डिजाइन करते हैं स्क्रिप्चर को कि जितना चाहिए किसी व्यक्ति को जानने के लिए भगवान को 700 श्लोकों में उन्होंने पिरो के दे दिया हमें, और कुछ जानने की जरूरत नहीं। ज्ञानम और विज्ञानम सब है इसमें। ज्ञान का मतलब होता है क्या? थियोरेटिकल नॉलेज। विज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज। उसी को फिर आचार्य ने क्या बताया है कि भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में, मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, अपने स्वीटनेस के बारे में भी बताएंगे और अपने ऐश्वर्य के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, दोनों नॉलेज को, ये ज्ञान और विज्ञान को, वो ऐश्वर्य ज्ञान और साथ ही साथ माधुर्य ज्ञान, भगवान किस प्रकार से भक्तों के सबसे श्रेष्ठ चाहते हैं, दैट इज हिज स्वीटनेस। एंड ऐश्वर्य इज जो 8 to 12 बताने वाले हैं कि मेरे पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो ये सब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताने वाले हैं। फिर आगे बताते हैं, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धे। इस संसार में शायद ही कोई विरला कोई व्यक्ति है जो क्या कर सकता है, मुझे पा सकता है, इस ज्ञान को जान सकता है, राइट। और इतने सारे हजारों लोगों में जो ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद ही कोई व्यक्ति है जो मुझे जान पाता है। इट इज वेरी रेयर, सच इज द रेयर। तो ये 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट करते हैं कि मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, इट्स सो रेयर, it is not easy to understand. So that's why in the beginning what we tried to do, we tried to bring a contrast between Sanatan Dharma, what level of knowledge Sanatan Dharma gives, and what level of knowledge Abrahamic religions. भले ही भगवान से ही वो सब धर्म भी आए हैं, लेकिन the quality of consciousness is a lot more different in all these religions. तो भक्तास are very rare. इस संसार में 99.99% पॉपुलेशन में एक भक्त बनना बहुत ही मुश्किल है। मैक्सिमम लोग इस संसार में क्या है, विकर्मी,
कुछ लोग उनमें से क्या करते हैं, चलो ठीक है देवताओं की पूजा करते हैं, कर्मकांडी बनते हैं, तो चलो शास्त्रों का शेल्टर लेते हैं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सकाम कर्म, भक्त सकाम कर्म योगी। बहुत ही उससे भी रेयर वो लोग हैं जो निष्काम कर्म योगी होते हैं, सेल्फलेसली कुछ चाहते हैं। बट सबसे ज्यादा रेयर कौन है? भक्त, दोज हु ट्राई टू प्लीज कृष्ण। भगवान को संतुष्ट करना ये भावना सबके अंदर नहीं आती है, तो ये सबसे ज्यादा रेयर होता है। So this was the first section. Now the second section is everywhere. How Krishna is everywhere. तो कृष्णा नाउ क्लैरिफाइज, भगवान अपनी एनर्जीज को डिवाइड करते हैं। अभी अपने बारे में बताना शुरू किया 7th चैप्टर में उन्होंने। तो मेरी किस प्रकार की शक्तियां है? मेरी भौतिक शक्ति है, मेरी आध्यात्मिक शक्ति है, राइट। तो भौतिक शक्ति क्या है? भौतिक शक्ति का मतलब है अपराशक्ति। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना में प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ये धरती वायु जल अग्नि आकाश ये सब मेरी माया शक्ति के अंदर आती है। अपराशक्ति, माइंड इंटेलिजेंस ईगो, ये सटल है, दीज आर ग्रॉसर, दीज आर सटल, बट स्टिल सटल होने पर भी ये मटीरियल ही है। माइंड इज स्टिल, दीज आर सटल, दीज आर ग्रॉस। लेकिन भले ही ये सटल है बट स्टिल इट इज मटीरियल। तो इस संसार से जब भी हमें पलायन करना है, भौतिक मन को, भौतिक बुद्धि को और भौतिक अहंकार को हमें छोड़कर ही जाना है, क्योंकि ये इस जगत की प्रॉपर्टी है, इधर ही छोड़ के हमें जाना है। तो मुक्ति अगर किसी को प्राप्त करनी है, ग्रॉस बॉडी तो छोड़ना ही है। मृत्यु के समय तो ग्रॉस बॉडी छोड़ते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सटल बॉडी को एक आत्मा नहीं छोड़ती है। उस सटल बॉडी को ही का ही सहारा लेकर दूसरे बॉडी में ट्रांसमाइग्रेशन होता है। अनदर बॉडी वन टेक्स, अनदर ग्रॉस बॉडी वन टेक्स। लेकिन मुक्ति का मतलब एक्चुअली क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार को भी इस संसार की, क्योंकि ये संसार की शक्ति है, संसार में ही छोड़ के जाना पड़ेगा। ओनली अ प्योर सोल विदाउट इट्स ओरिजिनल कवरिंग इट कैन गो बैक टू गॉडहेड। इसीलिए भक्ति इज अ प्रोसेस। भक्ति क्या करता है? इंटरनली पूरे जीवन भर ये क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर प्यूरिफाइंग आवर माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो। धीरे 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 माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। वो मटेरियल से स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल ईगो, आवर ट्रू ईगो कि मैं कृष्ण का दास हूं, ये धीरे धीरे हम लोग करने की कोशिश करें। तो भक्ति ग्रॉस बॉडी पे मतलब इट वर्क्स ऑन द सटल बॉडी आल्सो। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो इज आल्सो गेटिंग प्यूरिफाइड। तो चूंकि ये अनकॉन्शियस है, इसीलिए ये क्या है? दिस आर इंफीरियर एनर्जी। तो इसी का फिर और भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है। 5+3 ही नहीं है ये, इसके अलावा भी बहुत सारे, स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, दीज आर आल्सो कृष्णा's एनर्जी। नोज, टंग, आईज, 5 तन मात्र, 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो 5+3 + 5 + 5 कितना हो गया? 18 प्लस 5 ग्रॉस एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, टोटल 20 + 5 ग्रॉस एलिमेंट्स इक्वल टू 23। ठीक है, तो टोटल 23 एलिमेंट्स हैं। भले ही भगवान ने सिर्फ 8 का ही नाम मेंशन किया है, टोटल 23 एलिमेंट्स आर देयर। और एक अगर प्रधान को अगर ऐड किया जाए, प्रधान इज द फर्स्ट एलिमेंट इन द एंटायर यूनिवर्स ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो अगर इसको +1 किया जाए तो टोटल हो जाते हैं 24 तत्व। तो ये है सांख्य योग। आत्मा को लेकर 25वां तत्व, भगवान 26वां तत्व। तो यहाँ पर भगवान ने सिर्फ 8 चीजों के बारे में बताया, लेकिन वो सिर्फ 8 नहीं है, दे आर एक्चुअली टोटल 24। ठीक है, नाउ नेक्स्ट श्लोक में क्या भगवान बताते हैं? अपरेयम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत। इसके अलावा भी एक क्या है? इंफीरियर एनर्जी से बढ़कर एक सुपीरियर एनर्जी है जिसका नाम है आत्मा। तो क्यों ये परा प्रकृति है? इसका नाम परा क्यों है? क्योंकि ये चेतन है। तो ये भगवान बताते हैं। तो भगवान की शक्तियों को बहुत प्रकार से विभाजित किया गया है। चित्त शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, बहुत प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो जीव शक्ति को क्या कहा गया है? तटस्था शक्ति, क्योंकि इसके पास ऑप्शन है, या तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी को चूज करे या मटेरियल एनर्जी को चूज करे। ठीक है, तो ये सब विष्णु पुराण में ये सब डेफिनेशंस आते हैं। तो 6वें श्लोक में भगवान बताते हैं, 4थे श्लोक में भगवान ने बताया अपनी भौतिक शक्ति के बारे में।
ठीक है। 5वें श्लोक में बताया है भगवान ने आध्यात्मिक शक्ति के बारे में। 6वें श्लोक में वो अपने बारे में बताता है किस प्रकार से मैं क्या हूं। आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, आई एम द क्रिएटर, आई एम द डिस्ट्रॉयर। मैं सब कुछ हूं इस संसार का। आई एम बोथ द ओरिजिन एंड द एंड ऑफ एवरीथिंग। सब कोई, ये सारे चीजें मुझ पर ही निर्भर करते हैं, तो महाविष्णु पर ही सब कुछ निर्भर करते हैं। तो सिमिलर श्लोक इज देयर इन चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम कि इस संसार के पहले मैं था, इससे पहले और कोई कुछ नहीं था, सिर्फ मैं ही एग्जिस्ट करता था। ये भागवतम और भी डिटेल में आंसर करता है कि किस प्रकार से भगवान ने आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत दोनों की सृष्टि की है। दोनों की सृष्टि करने वाले कौन है? श्री कृष्ण है। तो आध्यात्मिक जगत को कहा जाता है परा प्रकृति, भौतिक जगत को कहा जाता है अपरा प्रकृति। दोनों के स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान की शक्तियों को 3 प्रकार से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा एंड तटस्था। आत्मा के पास नेचर है, वो कौन सा शेल्टर ले, अंतरंग शक्ति या बहिरंगा शक्ति। तो इसके बाद 7.4 to 12 भगवान यही बताने वाले हैं कि मेरी शक्तियां क्या हैं। सब कोई मेरे पे निर्भर है। जिस प्रकार से एक माला पिरोई जाती है धागे के ऊपर, उसी प्रकार से मुझ पर ही पूरा संसार निर्भर करता है। ठीक है। तो माला में धागा दिखता नहीं है, उसी प्रकार से इस संसार में मैं दिखता नहीं हूँ। इसीलिए लोग पूछते हैं, अरे भगवान कहाँ है, थोड़ा दिखाओ तो फिर बात। भगवान किधर है बताओ, दिखते थोड़ी ना है। अरे भगवान दिखेंगे कैसे? उन्हीं के ऊपर तो सब कुछ बेस किया हुआ है। तो अहम धारिते जगत, मुझ पर ही पूरा जगत टिका हुआ है। He says like that. मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। 7 श्लोका में उन्होंने ये बताया, ना तो मेरे कोई बराबर है, ना तो मेरे कोई ऊपर है। मत्तः परतरम नान्यत्, असम ऊर्ध्व। भगवान का एक नाम क्या है? असम ऊर्ध्व। इसका मतलब क्या? ना तो उनके कोई समान हो सकता है, ना कोई उनसे ऊपर हो सकता है। दिस इज हिज क्वालिटी। इसीलिए अभी क्या बताते हैं भगवान? बहुत सारे उदाहरण देते हैं। फर्स्ट श्लोका में 5 उदाहरण देते हैं, 5, 4, 3, 2, 3। इस प्रकार से वो 14 उदाहरण देते हैं इस प्रकृति से कि मैं हर जगह मेरे, आई एम द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। तो क्या बताते हैं? आई एम द एसेंस ऑफ क्या? रसो अहम अपसु कौन्तेय। पानी का टेस्ट कौन है? मैं हूं। प्रभास्मी शशि सूर्य, सूर्य और चंद्रमा, उनको रोशनी कौन देने वाला है? मैं हूं। सप्लाई करने वाला मैं हूं। प्रणव सर्ववेदेषु। तो प्रणव मतलब क्या बताइए? प्रणव का मतलब क्या होता है? एक ओमकार है ना, हम लोग बोलते हैं ना ओमकार। ओमकार इज प्रणव। तो शास्त्रों में और भी कुछ कुछ प्रणव मंत्र हैं, जैसे कुछ बीज मंत्र हैं, क्लीम, श्रीम, इस तरह से बहुत सारे बीज मंत्र हैं शास्त्रों में। तो ओम भी एक बीज मंत्र है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन बीज मंत्र, मोस्ट कॉमन। तो बोलते हैं प्रणव सर्वभूत वेदेषु। वेदों की शुरुआत ही, सारे मंत्रों की शुरुआत क्या होती है? ओम तद विष्णु तद परमं पदा सदा पश्यन्ति सूरया दिव्या चक्षुरात्। तो इस प्रकार से जितने भी श्लोक आते हैं ओम से ही शुरू होते हैं सारे शास्त्रों के। तो प्रणव सर्ववेदेषु, आई एम द ओम। मुझसे ही शास्त्र शुरू होते हैं। आई एम द वन वर्ड, वन लेटर वर्ड। शब्द खे, आई एम द साउंड इन ईथर। पौरुषम निशु, लोगों की एबिलिटी भी मैं ही हूं। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, मैं ही उसको सारी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अरे वो तो ग्लूकॉन डी पी के कर रहा है अपना सारा काम, बताइए। अरे ग्लूकॉन डी पी के मरे हुए व्यक्ति के पास जाओ, ग्लूकॉन डी पिलाओ, काम करेगा? कुछ नहीं करेगा। कोमा वाले आदमी के पास जाओ, ग्लूकॉन डी पिलाओ, काम करेगा? कुछ नहीं करने वाला वो। तो यहाँ पर भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि लोगों को शक्ति देने वाला भी कौन हूँ? मैं हूँ। पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, धरती की सुगंध मैं हूँ। तेजस चास्मि विभावसु, मैं अग्नि का मैं तेज हूँ। अग्नि का क्वालिटी, जलाने की क्वालिटी कहाँ से आती है? उसके तेज से आती है, वो मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सारे जीवों का जीवन मैं हूँ। तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों का तपस्या मैं हूँ। बीजम माम सर्वभूतानाम, इस संसार का ओरिजिनल बीज जिससे पूरी सृष्टि तैयार हुई है, वो मैं हूँ। और साथ ही साथ बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमान की बुद्धि कभी कभार वो भूल जाता है, वो भी मेरी वजह से भूलता है कोई भी व्यक्ति, वो भी मैं हूँ। तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वियों का तेज वो भी मैं हूँ। अग्नि का भी तेज उन्होंने बताया, तेजस्वियों का भी तेज बताया।
शक्तिमान के शक्ति देने वाला मैं हूँ, अग्नि को भी तेज देने वाला मैं हूँ। बलम बलवतम चाहम, आई एम द स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रॉन्ग। काम राग विवर्जितम, मैं वो काम हूँ, मैं वो ये हूँ, क्या नाम है, आई एम द सेक्स लाइफ विदाउट एनी what which is not contrary to the religious scriptures. धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये भगवान बताते हैं। 14 उदाहरण वो देते हैं भगवान श्री कृष्ण। 14 examples he gives from nature कि किस प्रकार से he is the basis of everything। अभी दिक्कत ये हो गई कि ये सारे उदाहरण तो उन्होंने माया से दिए हैं, ये सब तो माया की शक्ति से है ना। तो कृष्ण एक उदाहरण दे रहे हैं इस नेचर से, सब कुछ मुझ पे ही निर्भर है। तो having said that he is the both cause and essence of everything, now Krishna summarizes that even the 3 modes of material nature, प्रकृति के 3 गुण भी उन्हीं पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बताते हैं कि सत्व रजस तमो गुण सब कोई मुझ पर ही निर्भर है, एवरीथिंग। इन तीनों गुण से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। ये 3 गुण मुझसे आए हैं, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं हूँ। कृष्ण के अधीन है आध्यात्मिक शक्ति और उनके अधीन है भौतिक शक्ति। ये भौतिक शक्ति कभी भी कृष्ण को कंट्रोल नहीं कर सकती। नेवर एवर थिंक दैट कृष्णा इज अंडर मटीरियल मोड्स। और दूसरा उदाहरण एग्जांपल ये भी देते हैं कि इस संसार से अगर निकलना है, इस चंगुल से अगर निकलना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? We have to take shelter of Krishna. माया के पार अगर जाना है, we have to take shelter of Krishna. So what is that? Krishna mentions. What is that? What is that shloka? 7.13, 13, 14. What is that shloka? मैं अध्यक्षिणम प्रकृतिनो। कृष्ण की अगर शेल्टर लेते हैं हम, तो हम माया से भी ऊपर आ सकते हैं। देवी एष गुणमयी, दैवी हेश गुणमयी, दैवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्य माया में तम तरंते। तो कोई भी मेरी अगर शेल्टर लेता है, then what will happen? Nobody will be under the influence of Maya. तो यहाँ पर भगवान बताएंगे, तो just one second. अगर कोई मेरी शेल्टर लेता है तो माया के चंगुल से वो ऊपर आ सकता है। यहाँ पर भगवान उदाहरण देते हैं कि चूंकि जीवात्माएं प्रकृति के मोड्स या 3 गुणों के अंदर हैं, इसीलिए वो बंधे हुए हैं। तो अगर कोई जीवात्मा बंधी हुई है, उसको अगर निकालना है, कौन निकाल सकता है? जो खुद जिसके हाथ खुले हुए वही ना निकाल सकता है। इसीलिए भगवान उदाहरण देते हैं 7.14 में, देवी हेश गुणमयी मम माया दुरत्य। अगर कोई किसी जीवात्मा को के बंधन को निकाल सकता है, कौन निकाल पाएगा? जिसके हाथ बंधे हुए हैं। या तो कृष्ण निकाल सकते हैं, या तो प्योर डिवोटिस गुरु, वही किसी जीवात्मा को निकाल पाएंगे, क्योंकि उनके खुद के भी हाथ खुले हुए हैं। प्रकृति के 3 गुण वाली मेरी देवी शक्ति को पार करना बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, वे सरलता को इसको पार कर जाते हैं। अभी प्रश्न ये उठता है कि आपकी शरणागत होते कौन है फिर? Who surrenders and who does not? तो जो शेल्टर लेते हैं, जो शेल्टर नहीं लेते हैं। इसीलिए इसके बाद वाले सेक्शन में भगवान ये बताते कौन मेरी शेल्टर लेता है, कौन नहीं लेता। 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शेल्टर नहीं लेते हैं। उनका नाम क्या है? मूढ़, नराधम, माया अपरत ज्ञान, आसुरम भावम आश्रित। ठीक है, इस प्रकार मूढ़ मतलब क्या? वन हु इज लाइक वर्किंग डे हार्ड लाइक अ डंकी, मूढ़। देन नराधम, मनुष्यों में नर अधम, वो लोग शेल्टर नहीं ले सकते। तीसरा माया अपहृत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है। इसलिए 2 दानवों का हम लोगों ने नाम दिया, कौन? रावण और साथ ही साथ हिरण्यकशिपु। ये दोनों ही भले ही पंडित व्यक्ति थे, लेकिन इनकी माया, इनका जो ज्ञान था माया ने हर के रखा था। आजकल के साइंटिस्ट लोग भी ऐसे ही हैं। साइंस शुड लीड टुवर्ड्स गॉड, नॉट इट शुड डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम गॉड। आजकल के साइंटिस्ट उल्टा बोलते हैं कि ये भगवान कुछ नहीं है। और चौथे व्यक्ति है आसुरम भावम आश्रिता, जिन्होंने असुर
अब ये असुर लोग ऐसे नहीं है कि सींग विंग लगा के आएंगे, अंदर अंदर इनका हृदय काला होकर बैठा हुआ है। आजकल ऐसा कोई नहीं है, मनुष्य ही असुर की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। नहीं तो सोचिए, एकदम जो सिंपल सिंपल जो सबसे मासूम लोग दिखते हैं, वही किस प्रकार का काम कर रहे हैं। चाइना का प्रेसिडेंट ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, कितने मासूम दिखते हैं, लेकिन क्या कार्य कर रहे हैं। दे आर द नंबर 1 डिक्टेटर्स, चाइनीज एंड रशियंस। तो सिर्फ देखने से ही किसी को जज नहीं कर सकते कि असुर मतलब सिर्फ बड़े बड़े सींग वाला ही होगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर क्या बताया है, आसुरम भावम आश्रिता। भगवान ने ये नहीं बताया आसुरम रूपम आश्रिता, मतलब ये लोग रूप से ही असुर जैसे दिखेंगे, नहीं, इन्होंने भाव लेकर रखा है असुरम। तो वो मिस यूनिवर्स भी हो सकती है, मिस्टर वर्ल्ड भी हो सकता है, देखने में चाहे जो जैसा भी हो, अंदर क्या है, दे आर एनवियस ऑफ गॉड। ऐसे लोग भगवान की कभी शेल्टर नहीं लेते हैं, दे विल नेवर सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा। इसलिए इनका नाम क्या गया है, दुष्कृति। तो शेल्टर कौन लेता है, तो 4 प्रकार के लोग शेल्टर लेते हैं। आफ्टर ऑल भगवान के पास कोई भी अगर आता है तो ये उसकी सुकृति का फल ही है, कुछ तो उसने अच्छा कार्य किया है पिछले जन्मों में। लेकिन ये नॉर्मल सुकृति नहीं है। 3 प्रकार की सुकृति हमने बताई थी। भोग उन्मुख, सुकृति, इससे क्या मिलेगा नेक्स्ट लाइफ में, भोग उन्मुख, यानी कि हेवन मिल सकता है, अच्छे जन्म मिल सकते हैं। नेक्स्ट मुक्ति उन्मुख, पिछले शायद जन्म में उन्होंने मुक्ति के लिए बहुत सारी तपस्या की होगी, मुक्ति उन्मुख। तो इससे क्या मिलेगा, दे विल गो क्लोजर टू मुक्ति। एंड लास्ट इज भक्ति उन्मुख। तो इन लोगों ने अपने पिछले लाइफ में भक्ति उन्मुख सुकृति की है, पिछले लाइफ में कुछ तो भक्ति की है, इसीलिए ये लोग भगवान के पास आते तो जरूर हैं। बहुत सारे लोग तो आते भी नहीं, भले ही उनके जीवन में भी समस्याएं हैं, लेकिन दे नेवर कम टू आस्क फ्रॉम कृष्णा। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु एंड ज्ञानी। तो ये लोग 4 प्रकार के हैं। इनका उदाहरण हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की थी। जिज्ञासु, अर्थ, अर्थार्थी, सम अमाउंट ऑफ इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी, वो भी भगवान के पास लेके आते हैं। व्हाई, हाउ, व्हाई नॉट, इस प्रकार के प्रश्न लेकर आते हैं। लेकिन इन सब में श्रेष्ठ कौन है, जो व्यक्ति भगवान के पास ज्ञान की तलाश में आ रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ है। मतलब जो ऑलरेडी ज्ञानी है, जिसको पता है कि शेल्टर किसकी लेनी है, भगवान श्री हरि की लेनी है। तो अभी ये प्रश्न उठता है, ये ज्ञानी व्यक्ति बनता कैसे है भाई। आप तो कह रहे हैं कि ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन इसी के बाद वाले श्लोक में भगवान बताएंगे, बहुनाम जन्मनाम, 7.19 में आएगा, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ओके, ज्ञानी बनने के लिए ऑफ कोर्स ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। 4 प्रकार के लोगों में ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ज्ञानी बनेगा कब, जब यही 3 प्रकार के लोग धीरे 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 प्यूरिफाइड होते हैं, एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, प्योर होते 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 यही लोग तो बाद में फिर दे विल बिकम ज्ञानी, राइट। तो भले ही स्टार्टिंग में उनके अंदर मोटिवेशन है, कुछ मोटिवेशन है, तभी भगवान कृष्ण के पास आए, कुछ इच्छा है, कुछ भोग की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, कुछ कामनाएं हैं, या फिर कुछ अंदर इंक्विजिटिवनेस है। लेकिन एक समय जब भक्ति करके उनका हृदय का की जो ये मोटिवेशन पूर्ण रूप से चली जाएगी, देन दे विल बिकम ज्ञानी। ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इन चारों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रिय कौन है, हु इज मोस्ट डियर टू मी, आउट ऑफ देम मोस्ट डियर इज व्हाट, ज्ञानी वन। लेकिन 18वें में भगवान बताते हैं, भले ही ज्ञानी मेरे लिए सबसे ज्यादा डियर है, लेकिन वो फिर से एक बैलेंसिंग एक्ट भी करते हैं। ओहो, मैंने ज्ञानी को बता दिया ना, ज्ञानी को मैंने अपना सबसे प्रिय बता दिया, फिर वो एक बैलेंसिंग एक्ट भी करते हैं। चलो ठीक है, भले ही ज्ञानी सर्वप्रिय है मेरे से, मुझे, क्योंकि वो कुछ लेने के लिए नहीं आया मेरे पास, लेकिन ये चारों ही क्या है, उदार। जो भी व्यक्ति मेरे पास आते हैं, ये सब उदार व्यक्ति हैं, ब्रॉड माइंडेड है, क्योंकि एटलीस्ट आए तो है मेरे पास, ठीक है। तो ये भगवान 18वें में बताते हैं। तो भगवान सिर्फ हमारे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। He just wants some loving surrender from us। और यही लविंग सरेंडर एक जन्म में नहीं होता है, बहुत जन्म लग जाते हैं।
इसीलिए भगवान कृष्ण 19वें नंबर श्लोक में बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। इनफैक्ट उसको महात्मा की उपाधि देते हैं भगवान। दूसरे किसी चैप्टर में भगवान बताते हैं महात्मा का मतलब कौन, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। तो महात्मानस्त, ये महात्मा कौन है, जिन्होंने दैवी प्रकृति, माया प्रकृति की शरण नहीं ली है, उन्होंने माया देवी की शरण नहीं ली है। दैवी प्रकृति का मतलब राधा रानी की शरण लेके रखे। इसीलिए दूसरी जगह भगवान महात्मा का डेफिनेशन देते हैं, यहाँ पर वो यही बताते हैं बहुत 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 जन्मों के बाद। 7.3 में भी बताया था उन्होंने, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। और 7.19 सिमिलर श्लोका, अनंत कोटि जन्मों के बाद कोई व्यक्ति ज्ञानवान जब होता है तब मेरी शरण लेता है। ओके ठीक है, तो 7.19 में इन्होंने यहाँ तक 2 सेक्शन कवर किए, क्या, जो मेरी एक्सेप्ट, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं और जो मुझे रिजेक्ट करते हैं। तो नाउ अभी प्रश्न ये उठता है, ज्ञानवान, आपने बताया ज्ञानवान लोग ही आपको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्या जो ज्ञानवान नहीं है? हाँ, इनके ज्ञान को किसने हर लिया है? जो मेरी शेल्टर नहीं लेते हैं। तो इसीलिए 3rd और 4th कैटेगरी बताते हैं भगवान। कौन? ये लोग ना तो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं भगवान को, ना तो वो डायरेक्टली एक्सेप्ट करते हैं, ये बीच के हैं। तो डेमीगॉड वर्शिप एंड इम्पर्सनलिज्म 7.20 और 25 यहाँ तक भगवान ने यहाँ पर बताया। तो ये सेक्शन हम लोगों ने देखा, 2 प्रकार के लोग, 7.16, 7.15 भगवान ने 2 प्रकार के लोगों के बारे में बताया, जो एक्सेप्ट करते हैं, जो रिजेक्ट करते हैं। लेकिन 7.19 to 25 में देवताओं के वर्शिपर्स और मायावाद, ये लोग वो लोग हैं जो दोनों की कैटेगरी के बीच में नहीं आते, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं। डेमी गॉड वर्शिप, देवा ओ देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, अरे तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, अरे हमसे बढ़कर कौन। तो बहुत सारे हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में जाइए या फिर बंगाल में काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, सोचिए डेमी गॉड वर्शिप, देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन उसमें भी इगोइज्म है। अरे भाई तुमसे बढ़कर कौन, अरे आपसे बढ़कर कौन है, और तुम्हारे भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन है। हरे कृष्ण। तो there is like this is not the proper way of approaching anyone. तो anyways, demigod worshippers कौन है? वो लोग जो देवताओं की सेवा पूजा करते हैं। और क्यों करते हैं आखिरकार? तो भगवान बताते हैं, कामे स्तय स्तय हृदय ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। चूंकि इनके हृदय में काम की जो ज्वाला है, काम ने क्या कर दिया है, इनकी मति मार दी है, पूर्ण रूप से भ्रमित हो चुके हैं। क्यों? भोग की इच्छा बहुत है यार, अरे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये करना है, वो करना है, ये सब बहुत इच्छा है। चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। ओ सोचे, बस इतना सा ख्वाब है कि चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं। क्यों? क्योंकि काम से प्रेरित है, पूरा इतनी भोग की इच्छा भरी हुई है, बाप रे बाप क्या बता रहे हैं। तो इनके पास सबसे फास्ट फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या है? क्यों? ये काम ने क्या कर दिया है, ऋतव ज्ञाना, उनके हृदय, देखिए ज्ञान सबके अंदर है। एवरी सोल इज इंट्रिंसिकली क्या है? नॉलेजेबल। हर आत्मा के अंदर पूर्ण ज्ञान है, इसीलिए तो नाम क्या है? सत चित आनंद। इंट्रिंसिकली सबके अंदर क्या है? नॉलेज है, भगवान के बारे में ज्ञान है सबके अंदर, लेकिन वो ज्ञान कवर्ड हो गया है। तो ये जो चित्त शक्ति है, हर आत्मा के अंदर चित्त शक्ति है, सचित, चित्त मतलब नोइंग, लेकिन इनकी जो नॉलेज है मति मारी गई है। बोलते हैं मति मारी जाना, तो मति मारी क्यों गई है? क्योंकि भोग की इच्छा इतनी है। तो इसीलिए प्रपद्यन्ते अन्य देवता, ये लोग प्रपद्यन्ते करते हैं, सरेंडर करते हैं, लेकिन किसको करते हैं? दूसरे देवताओं को करते हैं। तो देयर आर मेनी पीपल, देखिए कृष्ण के पास भी कोई लोग आते हैं भोग की इच्छा लेकर, कृष्ण के पास भी आते हैं ना, कृष्ण के पास भी तो इच्छाएं लेकर आते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इच्छा होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं सकाम होते हैं,
कुछ लोग होते हैं निष्काम। अरे भाई सकाम हो या निष्काम हो, एटलीस्ट कृष्ण की शेल्टर तो लो भाई, क्योंकि वही सकाम भक्त आज सकाम इच्छा लेकर आया है। जब इच्छा पूरी हो जाएगी कृष्ण क्या करेंगे, उसके हृदय को शुद्ध कर देंगे और धीरे 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 उसका हृदय क्या हो जाएगा, निर्मल बन जाएगा, कोमल बन जाएगा। इसीलिए कृष्ण की भक्ति करना, भले ही कुछ मांगने के लिए कोई कर रहा है तो भी कोई बुराई नहीं है, तो भी कोई बुराई नहीं है। तो चैतन्य चैतामृत में एक श्लोक आता है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ए मूर्खो আমার কাছে আমার ছেড়ে কি মাগে, বিষ মাগে। এই মূর্খ আমার ছেড়ে বিষ মাগে, বিষ কেন দেব, स्वचरणामृत दिया विष भुलाइबो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये मेरे पास आके क्या मांग रहा है, अमृत छोड़ के, मेरे अमृत छोड़ के, मेरे चरणामृत को छोड़ के क्या मांग रहा है, विष मांग रहा है, भोग और ऐश्वर्य का विष मांग रहा है। ओके, मैं उसको दूंगा ऐश्वर्य, स्वचरणामृत दिया, अपने चरण के अमृत का मैं क्या पान कराऊंगा उसको, और इसके द्वारा मैं उसके हृदय का जो विषय वासना है, भोग वासना है, मैं उसको भूल भुलाऊंगा। इसलिए कृष्ण की भक्ति करना कभी भी किसी को भारी नहीं पड़ता। तो भले ही इन सकाम भक्त, इनके पास भी इच्छाएं हैं, और जो देवताओं की पूजा करते हैं ये लोग भी सकाम हैं, लेकिन इनका हृदय कभी भी निर्मल नहीं होने वाला, क्योंकि इन्होंने कृष्ण की शेल्टर नहीं ली है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाता है। और दूसरा कारण ये है कि इनको फास्ट रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी। कृष्ण थोड़ा लेट कराते हैं, ओके थोड़ी परीक्षा लेंगे, लेकिन ये चूंकि जल्दी चाहिए, सब कुछ क्विक चाहिए, इसलिए इनका हृदय काम वासनाओं से भरा रहता है, ठीक है, मटेरियल डिजायर्स, ये जल्दी नहीं जाता। तो मे डेमिगॉड्स में फुलफिल आवर डिजायर्स, बट they don't satisfy our heart, and hankering for material objects always remains। फिर से वो मांगने की इच्छा रह जाती है। और 21 और 22 में भगवान बताते हैं, भले ही तुम देवताओं की पूजा कर रहे हो, देवताओं के पास जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे हृदय में, हर एक व्यक्ति के हृदय में जो तुमको फेथ देने वाले व्यक्ति हैं, वो कौन है, मैं परमात्मा ही तो हूँ, जो तुम्हारी श्रद्धा उस पर्टिकुलर देवता में स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और जो तुम्हें फल भी मिलते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर किसी देवता से मांगता है, देवता भगवान कृष्ण से मांगते हैं, कृष्ण जब ओके जब कर देते हैं, ओके तुम दे सकते हो, देन वो देवता उस व्यक्ति को उसकी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो देने वाले तो भगवान ही है, और तो कोई नहीं। तो यहीं पे ये टेंशन आता है। लेकिन जो भी चीज देवता देते हैं, भले ही मेरे थ्रू देते हैं, लेकिन वो भी क्या है, पेरिशेबल है। इस संसार में वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी जो कि ये देवता लोग अपने अनुचरों को देते हैं। इसलिए कभी भी हमें देवताओं की शरण नहीं लेनी चाहिए। और तो और ये लोग देवताओं के लोग जाते हैं, लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा मेरे धाम में आते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने चर्चा की। तो भगवान कृष्ण से भी किसी ने मांगा, किसने मांगा, ध्रुव महाराज ने मांगा। भगवान ने उसको दिया भी और स्पिरिचुअल रिजल्ट्स भी दिए। ध्रुव तारे का साम्राज्य, ध्रुव तारा is such a planet। ध्रुव को भगवान श्री विष्णु ने क्या बताया, यू विल रूल दिस अर्थ फॉर 100 सेलेस्टियल ईयर्स। तुम चाहते थे ना, अपने बाप के बाप से भी ज्यादा संपत्ति तुम चाहते थे, ओके मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे दादाजी कौन, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा संपत्ति तुम्हें देने वाला हूँ, पूरे त्रिभुवन की संपत्ति मैं तुम्हें देने वाला हूँ। और ना केवल संपत्ति तुम्हें मिलेगी, इस संसार में भी तुम आराम से शासन करोगे। 36,000 नॉर्मल अर्थली ईयर्स, इस संसार के हिसाब से 36,000 साल तक उन्होंने शासन किया और कभी भी बूढ़े नहीं हुए। नेवर ही बिकेम ओल्ड एज। पूरी जवानी में एकदम फुल सेंसेस वर पावरफुल, सारी इंद्रियां उनकी शक्तिशाली थी। ऐसे उन्होंने राज किया। और मरते उनकी मृत्यु तो कभी हुई नहीं। मृत्यु के सर पे क्या करते हुए वो अपना पैर रख के मृत्यु को उन्होंने कैसे किया, जैसे हम लोग एयरपोर्ट में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो फ्लाइट में क्या करते हैं हम लोग, वी नीड सम स्टेयरकेस, राइट। तो वैकुंठ को जाने वाली जो विमान उनके पास आया था, उसको पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, यूज द एलिवेटर ऑफ मृत्यु। उसके सर पे ऊपर वो पैर रखे हुए गए, कहां पर, भगवान के वैकुंठ धाम में।
तो कृष्ण ऐसा ये करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने शरीर भी नहीं त्यागा, सेल्फ सेम बॉडी। और फिर ध्रुव तारा ऐसा तारा है जिसको देख के पूरा यूनिवर्स इसके इनके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। इट इज नॉर्थ पोल नॉट ओनली फॉर अर्थ, इट इज नॉर्थ पोल फॉर द एंटायर यूनिवर्स। ठीक है, और साथ ही साथ जब प्रलय आती है तब ये कभी डूबता नहीं है। प्रलय के समय ध्रुव तारा कभी नहीं डूबता है। इनफैक्ट भगवान श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु, उसी के बाजू में एक और प्लैनेट है जिसका नाम है श्वेतद्वीप, क्षीरोदक्षाई विष्णु का धाम। विष्णु एकदम बाजू में, उनके घर के एकदम बाजू में रहते हैं। ध्रुव तारा और क्षीरोदक्षाई विष्णु का जो प्लैनेट है दोनों बाजू बाजू में है। तो उन्होंने अपने घर के पास में ऐसा प्लैनेट दिया है जो प्रलय में भी कभी नहीं डूबने वाला। तो क्यों? क्योंकि ध्रुव ने बस मांगा था भगवान श्री विष्णु से। इनफैक्ट बाद में ध्रुव जी बोलते हैं, अरे मैं तो कांच के टुकड़े मांगा था, मुझे तो हीरा मिल गया। मैं सिर्फ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे आप जैसा हीरा मिल गया। मैंने गलती कर दी, आपसे मैंने भौतिक चीजें मांगी। तो नेक्स्ट जो सेक्शन था 24 और 25, वो इनके बारे में था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग भगवान कृष्ण को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते हैं, और ना ही वो डायरेक्ट आकार रूप को मानते हैं, वो सिर्फ निराकार रूप को भगवान के मानते हैं। ठीक है, तो they do not know my true nature which is imperishable and the finest। तो वो लोग सोचते हैं कि पहले भगवान अव्यक्त थे, निराकार थे, फिर इस जगत में उन्होंने एक व्यक्त रूप धारण किया। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? दे आर अबुद्धया। पहले वाले लोग फिर भी अल्प बुद्धि वाले थे, ये लोग तो एकदम ही, इनकी कोई बुद्धि नहीं है, दे आर अबुद्धया, कंप्लीटली नो इंटेलिजेंस। तो मेरा फ्री विल है, मैं किसको अपने को रिवील करूं, किसको ना करूं। जैसे धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को मैंने रिवील नहीं किया कि मैं भगवान हूं, उसी तरह से नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं योग माया के द्वारा कवर्ड हूं। मूढ़ो एवं ना भी जानाति लोको माम अजम अव्ययम्। मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ पाते हैं क्योंकि मैं उनको रिवील ही नहीं करता, ना तो उनके पास कोई शक्ति है मुझे जानने की। तो यहाँ पर हम लोगों ने बताया कि डेमिगॉड वर्शिप is a concession, it is not a recommendation। demigod worship is not a recommendation, it is just a concession। जो लोग भगवान को नहीं मानना चाहते हैं, चलो ठीक है, देवताओं की पूजा करो। तो ये सब हमने ऑलरेडी पिछले सेक्शंस में कवर किया है, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। तो भगवान ने भी क्या किया? शिशुपाल को, दंडवक्र को रिवील नहीं किया, तो भगवान की मर्जी। शिशुपाल बिकॉज ही वाज एनवियस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ईर्ष्यालु व्यक्ति को भगवान कभी भी अपने आप को रिवील नहीं करते। दुर्योधन को भी भगवान ने रिवील नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर पंच पांडव भगवान के इतने अच्छे भक्त थे, भगवान को समझ पाते थे। क्यों? ये पांडव भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं रखते थे, ईर्ष्या नहीं रखते थे। इसलिए भगवान का ये नेचर है, किसको वो रिवील करें किसको ना करें, भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं श्री चैतन्य महाप्रभु जगाई और मधाई जैसे एकदम पापी व्यक्तियों को भी रिवील करते हैं अपने नारायण स्वरूप को। और ये रामानंद राय को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने राधा कृष्ण का रूप दिखाया। तो भगवान स्वराट है, वो किसको रिवील करें किसको ना करें ये उनके ऊपर निर्भर करता है। तो एनवियस लोगों को भगवान कभी भी रिवील नहीं करते। उसके बाद हम लोगों ने ये बुद्धिस्ट लोगों के बारे में बताया कि किस प्रकार से बुद्धिस्ट लोग एनवियस थे चैतन्य महाप्रभु से। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक गरुड़ पक्षी, एक ईगल ने आकर सबक सिखाया इन मायावादियों को। ठीक है, तो दिस वाज द कंप्लीट सेक्शन। नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट वाज दैट? माया किस प्रकार से सारे जीवों को भ्रमित कर रही है। तो ये हम लोगों ने लास्ट में जाना। इस चैप्टर का समरी क्या है? अगर हमें भगवान को जानना है तो दो हमारे लिए सबसे बड़े ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल क्या है? मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स। कोई देवताओं की पूजा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है कि भगवान, देवता ही भगवान है, वो एक्चुअली भगवान कौन है वो नहीं जानता। तो फिलोसफी में ही उसकी प्रॉब्लम है। दूसरा व्यक्ति एक और प्रॉब्लम है उसकी भी फिलोसफी में प्रॉब्लम है। वो सोचता है कि भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई गुण नहीं है, भगवान तो निराकार है। हाँ,
और या फिर भगवान सब के सब सारे रूप भगवान के हैं, हर कोई भगवान है, दोनों की फिलॉसफी में प्रॉब्लम है। इसीलिए 26 to 30 में भगवान ने सॉल्यूशन क्या दिया, अंडरस्टैंड मी एज इट इज, अच्छी प्रकार से मुझे समझने की कोशिश करो। और जब तुम्हारा अच्छी प्रकार से कन्विक्शन के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जब तुम मुझे जानोगे, तब तुम्हारे अंदर कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फिलोसॉफिकली प्रॉपरली अंडरस्टैंड कृष्णा, दिस इज द सॉल्यूशन। तो 26 से 30 के अंदर भगवान यही बता रहे हैं किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण मैटर के भी स्रोत है, स्पिरिट के भी स्रोत है, संसार की हर वस्तु के स्रोत है। भगवान भूतकाल, भविष्य काल और प्रेजेंट, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार से कोई अगर कन्विंस्ड होगा तो कभी भ्रमित नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये भगवान ने इस सेक्शन में बताया, हाउ कृष्णा इज सो ग्रेट। वेदाहम समितितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानता हूँ। ठीक है, तो भगवान ने 7.13 और 14 में भी बताया था क्या, कि मुझे कोई क्यों नहीं जान पाता है, क्योंकि माया पकड़ के रखी है। यहाँ पर एक और रीजन बताते हैं भगवान कि भगवान को कोई क्यों नहीं जान पाता। तो 7.27 में भगवान बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, क्योंकि लोग इच्छा और द्वेष इन दोनों में फंसे हुए हैं, इसीलिए भगवान को समझ नहीं पाते हैं। तो 7.13 में भी भगवान ने बताया कि लोग माया के कारण नहीं समझ पाते, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली बताते हैं क्योंकि लोगों के अंदर इच्छाएं हैं, बहुत भोग करने की इच्छाएं, और भगवान से ही द्वेष करते हैं, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और कब से नहीं समझ पा रहे हैं, जब से क्रिएशन शुरू हुई है, जैसे ही जीवात्मा इस जगत में आई है, तब से ये रोग चल रहा है उनका, पिछले लाइफ टाइम से, इच्छा और द्वेष, इसी कारण से वो नहीं समझ पाते। तो ये हम लोगों ने बताया था कि अगर ये सब रोग कैसे हमारा दूर हो सकता है, हाउ, अगर कोई भक्तों की चरणों की धूल लेता है, then it can gets like, तब जाकर हमारे ये सब कुकृतियां जो है, सुकृति चाहिए ना हमें भगवान की, सुकृति हमारी दूर हो सकती है। तो इच्छा और द्वेष के बारे में हम लोगों ने ये सब चर्चा की थी, वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल। पिछले लाइफ टाइम से इच्छा द्वेष फॉरवर्ड होती है। जिस प्रकार से हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, तो ब्राउजर क्या है, हमारी सारी सर्च इंजन की हिस्ट्री सेव कर लेता है, राइट। गूगल सब कुछ सेव कर लेता है कि नहीं, आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या खरीदना चाहते थे, क्या शॉपिंग करने के लिए आप उत्सुक थे। उसी प्रकार से इच्छा और द्वेष भी पिछले लाइफ टाइम से चली आती है, एक लाइफ टाइम की नहीं है। तो एक जन्म से दूसरे जन्म ये चलता आता है। एक हॉग, एक सुअर जो है, जो चीज पसंद करता है, मनुष्य वो चीज पसंद नहीं करता है। तो ये चूंकि पिछले जन्मों की वासनाओं और कामनाओं के कारण हो रहा होता है, इच्छा और द्वेष। ये हमें भगवान को भुलाने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो माया से ही ये इच्छा और द्वेष आई है, भोग करने की इच्छा, भगवान से द्वेष, ये सब हमें भगवान से दूर करा रहे हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति है इस जगत में कि इच्छा और द्वेष से ऊपर है? ऐसा कोई व्यक्ति है क्या, बताइए, जो इन सब इच्छा द्वेष से ऊपर है? यस है, देयर इज सम सक्सेस स्टोरीज आल्सो, जिन्होंने सक्सेस पाया है। कौन है वो जो भगवान कृष्ण के पास जा पाएंगे? वो भगवान कृष्ण बताते हैं, ये शांत अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने पिछले लाइफ टाइम्स में पुण्य कर्म किए हैं, वही इस द्वंद्व मोह मतलब क्या, इच्छा और द्वेष के जो द्वंद्व है, इसके मोह से ऊपर आ पाएंगे। तो ये पुण्य, पिछले लाइफ के पुण्य मतलब क्या बताना चाह रहे थे यहाँ पर, पुण्य मतलब नॉर्मल पुण्य नहीं था, सुकृति था, क्योंकि नॉर्मल पुण्य से भगवान की भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर सकता। ये हम लोगों ने चर्चा की थी। उसके बाद 29 और 30 में भगवान कृष्ण बताते हैं दो प्रकार, एक अलग प्रकार के भक्त के बारे में बताते हैं। तो फोर्थ टाइप ऑफ डिवोटी हु टेक्स शेल्टर ऑफ मी। 3 टाइप्स के बारे में भगवान ने 7.16 में बताया था, जो भगवान के पास कुछ इच्छा लेकर आते हैं। लेकिन अभी एक और टाइप के भक्त के बारे में बताते हैं, जो मोक्ष की इच्छा से भगवान के पास आता है, मुक्ति की इच्छा, जिसको लगता है ये क्या जन्म कर्म, ये जन्म है, ये रोग व्याधि, ये सब समस्या है इस संसार में। ये भी व्यक्ति भगवान के पास आ रहा है, लेकिन कुछ इच्छा लेकर आ रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए। दिस इज आल्सो मिक्स्ड डिवोटी। He can understand that death is a problem, but because of the fear of death he is taking shelter. तो यहाँ पर उसके बाद
29वें और 30वें नंबर श्लोक में भगवान कुछ टर्म्स बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे समझता है कि मैं अधिभूत हूं, मैं अधिदेव हूं, मैं अधियज्ञ हूं, वही मुझे पूर्ण रूप से समझ पाएगा। अधिभूत मतलब क्या? समस्त भौतिक वस्तुओं के स्वामी। अधिदेव मतलब क्या? सारे देवताओं के स्वामी। और अधियज्ञ मतलब क्या? सारे यज्ञों के स्वामी। इसी प्रकार का श्लोक 5.29 में भी आया था। भोक्तानाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति पृच्छति। तो इसी प्रकार का श्लोक आया था। जो व्यक्ति मुझे इस प्रकार से समझ सकता है वही मुझे पूर्ण रूप से समझ सकता है। और इवन प्रयाण काले भी, मरते दम तक, लाइक मेरी चेतना उसके जीवन में मेरी चेतना नहीं जाने वाली। ठीक है, तो लास्ट 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ गूगली डाल दी। व्हाट आर दिस गूगलीज? 7.1 कहां से शुरू हुआ था? आज हम लोगों ने शुरू किया ना 7.1, मई आसक्त मनः पार्था। अपना मन भगवान में लगाना है, क्या? सुन के। और जो लास्ट श्लोक था 7.30, भगवान ने क्या बताया? मन भगवान में लगाना है। किस प्रकार से? भगवान को किस प्रकार से जानना है? भगवान को जब तक आप पूर्ण रूप से कन्विक्शन के साथ नहीं जानते तब तक मन भगवान में लगेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कोशिश भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को एकदम अच्छी प्रकार से जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब तक अच्छी प्रकार से जानेंगे नहीं तब तक कन्विक्शन नहीं आएगा। इसीलिए सुनिए, हियरिंग इज द एसेंस। इसीलिए 7.1 एंड 7.30 तो दोनों में लिंक है। ये शुरू भी हुआ है सुनने पे और खत्म भी हुआ है सुनने पे। लेकिन भगवान ने लास्ट में जाते जाते इस चैप्टर में कुछ गूगली टर्म्स दे दिए हैं। तो व्हाट वर द सम गूगली टर्म्स? ये थोड़ा अजीब हो गया। ये क्या भगवान आपने प्रयाण काले बताया? मुझे समझ में नहीं आया ये प्रयाण काल क्या है। अच्छा, आपने कुछ और टर्म्स भी बताए। ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये कर्म क्या है, ये अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है। और ये अधियज्ञ को इस शरीर में कोई कैसे समझ सकता है? कृपया करके भगवान श्री कृष्ण आप थोड़ा मुझे बताइए। तो नेक्स्ट चैप्टर में अर्जुन प्रश्न दागेंगे। पहले 2 श्लोकों में दागने वाले प्रश्न। तो इसका लिंकिंग वर्स क्या है? 7.29, 7.30। आपको अंत समय में कोई व्यक्ति कैसे जानेगा, यही नेक्स्ट चैप्टर का लिंक बन जाता है। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर है, मरते समय भगवान को कैसे जाने। दिस इज द एंटायर थीम ऑफ चैप्टर 7। हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जितने भी भक्त स्टार्टिंग में थे अंत में भी उतने ही आज सबने अटेंड किया आज का सेशन। तो धन्यवाद आपका। मैंने सबको म्यूट इसलिए करके रखा था क्योंकि बहुत लोगों की बैकग्राउंड नॉइसेस कुछ आ रही थी। नाउ जो अभी हम शुरू करने वाले हैं लास्ट सेक्शन, क्योंकि हर चैप्टर में के शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं बताइए? व्हाट वी डू बिगिनिंग ऑफ आफ्टर एंडिंग ऑफ एवरी चैप्टर, व्हाट वी डू? पुराण हाँ पुराण उस चैप्टर का महत्व। यस, तो हम आज भी हम लोग पद्म पुराण से ये महात्म्य लेने वाले हैं। कि हर चैप्टर का महात्म्य, इसका भी हम महात्म्य लेने वाले हैं। तो सबको मैं म्यूट कर देता हूँ बीच में। हरे कृष्णा। तो आज आप सबने 7 चैप्टर पूर्ण रूप से आज शुरू से लेकर अंत तक सुना। तो इस चैप्टर को सुनने का फल क्या मिलेगा? बेनिफिट तो चाहिए है सुनने का। रोकड़ा क्या? व्हाट इज द बेनिफिट व्हिच वी आर गेटिंग? तो यहाँ आज हमको पता चलने वाला है। तो 7वां अध्याय कौन बता रहे हैं? कौन किसको बता रहे हैं? शिव जी पार्वती को पूर्ण व्याख्यान बता रहे हैं। उस लूप के अंदर कौन था? लक्ष्मी और नारायण का भी स्टोरी आता है ना। एनीवेज, तो आउटर लूप इज शिव एंड पार्वती। 7वें अध्याय की ग्लोरीज के बारे में बताते हैं। तो बताया जाता है कि शिव जी बताते हैं कि पाटलिपुत्र नाम का एक शहर था। आप सबको पता है पाटलिपुत्र मतलब क्या? हमारे पटना में देखिए, ये जो आप चीज बता रहे हैं ना, ये बहुत ही गलत है। हमारे पटना में ये सब नहीं होता है। पता है आपको? हमारे पटना में ये सब बिल्कुल भी नहीं होता है।
ये सब आप लोगों के शहर में होता होगा, ठीक है। तो बहुत बार हम लोग अक्सर देखते हैं कि पटना वाले अगर मिल जाएंगे तो बहुत कंपेयर करते हैं, तो हमारे पटना में ये सब नहीं होता है, हमारा पटना बहुत बहुत ही अच्छा जगह है। तो यहाँ पर पटना की कहानी आ रही है, पटना, ठीक है। तो बिहार वालों के लिए खुशी की खबर, हरी बोल। हाँ, पटना नगरी, पाटलिपुत्र। तो बहुत ही शिव जी बताते हैं, एक बहुत ही लार्ज टाउन था पाटलिपुत्र, और जहां पर बड़े बड़े गेट्स थे, बिग बिग गेट्स। तो वहां पर एक ब्राह्मण रहता था। तो उस ब्राह्मण का नाम क्या था? शंकुकर्ण, ठीक है। इस ब्राह्मण का नाम था शंकुकर्ण। भले ही ये ब्राह्मण था, अपने ब्राह्मण की ड्यूटीज को वो त्याग चुका था, वो ब्राह्मणिकल कार्य कुछ कर ही नहीं रहा था, और वो क्या बन गया था? बिजनेसमैन बन गया था। पैसा पैसा चाहिए भाई, रोकड़ा, वेल्थ के पीछे इतना भागने लग गया था कि बहुत करोड़ों का बिजनेस इसने बनाया, ठीक है। लेकिन कभी भी कोई उसने अपने जीवन में भक्ति, नो डिवोशनल सर्विस ही डिड, ना ही उसने कभी भी अपने पितरों के लिए, पितृस के लिए कभी भी कोई उसने पुण्य कार्य किया, ना तो कभी पितरों के लिए उसने पिंडदान किया, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे को दबा के रखता था। इतना पैसे वाला था कि इवन राज घराने वाले लोग भी, किंग्स वुड कम टू हिज हाउस टू डाइन, खाने के लिए राजा लोग भी उसके घर आया करते थे, इतना करोड़पति व्यक्ति था। लेकिन दिक्कत ये थी कि ही वाज स्टिंजी आल्सो, कंजूस भी था, कंजूस मक्खी चूस। और पूरी संपत्ति को अपने घर पे एक जगह आंगन में गाड़ के रखा था, एक स्थान पर उसने गाड़ के रखा था, सारी संपत्ति गाड़ के रखी हुई थी, बहुत ही ज्यादा कंजूस व्यक्ति था। तो एक समय की बात है, अपने चौथे मैरिज के लिए, फोर्थ मैरिज की सेरेमनी थी, तो अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ वो चौथा मैरिज करने के लिए एक स्थान पे जा रहा था। तो जाते 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 रात्रि के समय एक स्थान पे जाकर वो ब्राह्मण और सारे लोग रुकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ। क्या हो जाता है कि एक सांप आता है, वन स्नेक कम्स एंड बाइट्स हिम, और चूंकि वो सांप उसको काट लेता है, उसके शरीर में विष फैलने लगता है। बहुत कोशिश करते हैं उसको रिवाइव करने की, बहुत लोग, बीन बजाने वाले लोग जो मंत्रों के द्वारा विष निकालते हैं, बहुत सारे वैद्यों को बुलाया गया, अरे भाई इसको बचा लो भाई, बहुत करोड़पति व्यक्ति है, इसको बचा लेंगे तो आपको बहुत धन संपत्ति देने वाला है, ये थोड़ा बचा लीजिए इसको। लेकिन धन के सामने मृत्यु थोड़ी ना टिकती है, तो सॉरी, मृत्यु के सामने धन नहीं टिकता है, सॉरी। तो उसकी मृत्यु हो जाती है, ही डाइज। और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, ही बिकम्स अ प्रेत सर्प, उसको एक शरीर मिलता है, सर्प का शरीर मिल जाता है, सांप का शरीर, लेकिन भूतिया शरीर मिलता है, ठीक है। ही बिकम्स अ स्नेक घोस्ट, और इस तरह से वो भटकने लगता है, क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाया था और कुछ भी कार्य नहीं किया था, पुण्य के कोई कार्य नहीं किए थे, तो इसीलिए ऐसी उसको योनि मिलती है। तो अभी दिक्कत ये थी कि जहां पर उसने पैसे गाड़े थे, उसके परिवार वालों को भी नहीं पता था कि उसके पैसे कहाँ गड़े हुए थे। तो हमेशा वो चौकीदारी करता था कि भाई मेरे पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं। रात भर वो वहीं पर रहता था जहां पर उसने अपने पैसे को गाड़ के रखा हुआ था, चौकीदारी करता था कि कोई लेके ना चले जाए, कोई लेके ना चले जाए। लेकिन ऐसा करते 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 एक दिन वो पूरी तरह से थक जाता है। वो सोचता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना, मैंने मतलब किस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। तो इस समय वो अपने बेटों के सामने सपनों में अपीयर करते हैं, he comes in dreams of his children, of his sons, बच्चों के के सपनों में आते हैं। और जैसे जैसे ही नेक्स्ट दिन होता है, सारे बच्चे, सारे बेटों का जब नींद खुलती है, तो सब आपस में बात करते हैं, अच्छा तुमने वो सपना देखा क्या? हाँ मैंने भी सपना देखा, हाँ मैंने भी सपना देखा, हाँ मैंने भी सपना देखा। अच्छा क्या देखा? कि हमारे पिताजी ने एक जगह पे पैसे गाड़ के रखे हैं। अच्छा तुमने भी देखा? हाँ हमने भी देखा। तो हमें वो धन निकालना पड़ेगा। तो वो सारे बेटे मिलके वो निकालने के लिए चले जाते हैं। खास करके एक बेटा जो था, वो इतना ज्यादा लालची था, वो ज्यादा आगे जाता है और सब जगह खोद डालता है, आसपास में जितने भी जगह थे सबके जगह खोद डालता है, लेकिन कहीं पर भी उसको वो धन संपत्ति मिलती नहीं है। अरे कहाँ है वो धन संपत्ति? मिला ही नहीं उसको। तो इतना ज्यादा लालची
था ये, एक्सेप्शनली ही वाज ग्रीडी। बहुत ढूंढने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आगे चल के उसको क्या मिलता है, एक स्नेक का होल मिलता है, एक सांप का बिल मिलता है, और उस बिल को ही खोदने लग जाता है, तुम। उसके बाद क्या होता है, एक सांप, बड़ा विषैला सांप वहां पे निकल आता है, एकदम पूर्ण रूप से सांप निकल जाता है बाहर। सांप भी फनफनाने लगता है, अरे तुमने मुझे क्यों डिस्टर्ब किया, ओ फूल, हाउ कम कैन यू कैन डिस्टर्ब मी, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुमको यहाँ किसने भेजा है, और तुम मेरे बिल को क्यों इस तरह से खोद रहे हो। ये सारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो ये सारे प्रश्न कौन पूछता है, ये सांप उनसे पूछता है। तो उत्तर में ये बेटा का क्या उत्तर देता है, द सन आंसर्स, अरे बाबा, आई एम योर सन, आप भूल गए पिताजी, मैं आपका बेटा हूं। अरे आप मुझी पर डस रहे हो, अरे मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है शिव, मेरा नाम शिव है, मैं आपका बेटा हूं। आप ही ने मेरे सपने में आकर पूरी बात बताई ना कि मेरी संपत्ति कहाँ गड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके पिताजी बहुत एक वैल्यूएबल लेसन होते हैं। देखिए बहुत यहाँ पे सुंदर बात है, उसके पिताजी ने अपने बेटे को एक लेसन बताया, अच्छा तो तुम मेरे बेटे हो, हाँ पिताजी मैं आपका बेटा हूं। तो तुम मुझसे ये नहीं पूछ रहे हो कि हे पिताजी, मैं आपको इस सांप योनि से निकालने के लिए मैं क्या कार्य कर सकता हूँ, तुम मुझसे उल्टे ये पूछ रहे हो कि वो पैसा कहाँ गड़ा हुआ है। अरे तुम कैसे पुत्र हो, अरे तुम पुत्र नहीं हो, व्हाट काइंड ऑफ सन यू आर। तुम्हें ये देखना चाहिए कि मैं प्रेत योनि में मैं सफरिंग, मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा कष्ट प्राप्त हो रहा है। तुम मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि धन कहाँ रखा हुआ है। अरे तुम कितने लालची हो गए हो, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अरे मैंने भी इसी प्रकार की गलती की थी पिछले लाइफ में। तो देखिए ये सब पुराणों का एक सिग्निफिकेंस क्या है। पहले के जमाने में, इवन इन आवर चाइल्डहुड आल्सो, नॉट ओनली इन आवर चाइल्डहुड, अपने पिताजी के पिताजी, हर एक के घरों में, हर एक के मतलब हर गांव में रामायण महाभारत पुराणों से डिस्कशन होता था। इवन जब अंग्रेज जब भारत में आए, उनको पता था कि अगर भारत में अगर लोगों को डराना है, या फिर अगर मान लीजिए कोई चोरी करता है, जनरली चोरी नहीं करता था 1800 साल में, नोबडी वुड स्टील, लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो चोरी करने के बाद अगर आपको उससे उगलवाना है, ओके, चोरी की कि नहीं की, सबसे आसान तरीका था उसको भगवान के नाम पे दुहाई दो, या फिर उसको डराओ, अरे तुम ये करोगे तो तुम्हें पता है तुम नरक में जाने वाले हो। लोग ऑटोमेटिकली बोल देते थे हाँ मैंने चोरी की है, गलती से मैंने चोरी कर ली है। तो इन 1800s also people were very pious। हर एक के घर में रामायण महाभारत पुराण ये सब होता था, और अंग्रेज लोग लिख के गए हैं कि लोग धार्मिक इतने थे कि भगवान से डरते थे। लेकिन आजकल ना तो हमारे शास्त्रों का कोई वर्णन आता है, ना पुराणों से डिस्कशन आता है, ना आत्मा के इस सारे चीजें की लाइफ कितनी चेंज होती है, एक आत्मा दूसरे शरीर में जाती है, हम लोग ये सब डिस्कस ही नहीं करते। इसीलिए हमारी इतनी प्रॉब्लम्स है। खास करके जितने भी पुराण हैं, हम जो डिस्कस कर रहे हैं अभी पुराणों से डिस्कस कर रहे हैं, लोगों के मन में ये मेंटालिटी रहती थी कि मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मुझे उसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, मुझे भूत योनि में जाना पड़ेगा, पिशाच योनि में जाना पड़ेगा। लोग गलती नहीं करते थे, लेकिन आजकल ना तो शास्त्र कोई पढ़ता है, ना ही किसी के मन में कोई डर है। अरे जो होगा देखा जाएगा, किसने देखा है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब डायलॉग मारते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन हम लोग जब भी ये सब पुराणों से भगवत गीता का महात्म्य भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइफ में फेथ तो आएगा कि अगर कोई पूरा जीवन कंजूसी भरा कार्य करे, कोई भी चैरिटी का भरा कार्य ना करे, ना भी भगवान विष्णु के लिए कोई मंदिर का कार्य किया है किसी ने, कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया किसने, उसको इसी तरह का योनि मिलने वाला है, सांप की तरह लंगोटिया मार के अपने ही धन के पास में बैठा रहेगा भाई। तो ये उनके पिताजी अपने बेटे को बोलते हैं, अरे भाई मैंने जो गलती की तू भी वही गलती कर रहा है, कैसा बेवकूफ आदमी है, डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक। तो बेटे को थोड़ा ये हो जाता है, बेटे को कहते हैं तुम अगर मेरा उद्धार करना चाहते हो, प्लीज लिबरेट मी फ्रॉम दिस कंडीशन, दया करके मेरा श्राद्ध करो, प्लीज डू माई श्राद्ध। पहला रिक्वेस्ट ये बोलते हैं। दूसरा चीज क्या बोलते हैं कि उस दिन जिस दिन श्राद्ध होगा, बहुत ब्राह्मणों को बुलाओ, प्लीज इनवाइट अ ब्राह्मण को बुलाओ, और खास करके एक स्पेसिफिक ब्राह्मण को जरूर बुलाना जो कि भगवत गीता के 7वें अध्याय का रेगुलरली पाठ करता है, रेगुलरली रिसाइटेशन करता है। ऐसे ब्राह्मण को ढूंढो
उसको जरूर बुलाना अपने घर पे और उसको अच्छी प्रकार से क्या करो, प्रसाद खिलाओ, फीड हिम संचुअसली प्रसाद खिलाओ। तो उसके द्वारा ही मेरी मुक्ति हो सकती है। तो उनके बेटे ने यही किया। सिमिलरली वो जैसे ही जाते हैं, शिव घर जाता है और उसके पिताजी की रिक्वेस्ट को के ऊपर अपने दूसरे भाइयों को भी बताते हैं और सारे भाई मिलके सेम टू सेम वही कार्य करते हैं। और जैसे ही कार्य करते हैं उस दिन वो ब्राह्मण आता है और 7वें अध्याय का 7 चैप्टर का पाठ करता है। किसके लिए? उनके पिताजी के लिए। शंकुकर्ण। और सब के सब देख पाते हैं, व्हाट दे सी, सब के सब देख पाते हैं कि वो व्यक्ति शंकुकर्ण जो इतना पापू व्यक्ति था, प्रेत योनि में था, सांप की प्रेत योनि में था, प्रेत सर्प की योनि में था। सब देख पाते हैं कि उसको चतुर्भुज और भुजाओं वाले नारायण जैसा रूप मिलता है। चतुर्भुज नारायण का रूप, नारायण जैसा ही रूप मिलता है, वैकुंठ रूप मिलता है। उसके लिए गरुड़ विमान आता है, गरुड़ के ऊपर चढ़ के वो सीधा चले जाते हैं भगवान के धाम में। और साथ ही साथ अपने बेटों को भी बोलते हैं कि मैंने पैसा कहाँ छुपा के रखा है, वो निकाल लेना वहां से, ठीक है। वो बताते बताते वो वहां से चले जाते हैं। सारे बेटे लोग देख पाते हैं और इसी धन का उपयोग फिर आगे चल के उनके बेटे विष्णु के मंदिर को बनाने के लिए, निर्माण बनाने के लिए, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया इस धन के द्वारा, अपने पिताजी के धन के द्वारा। और साथ ही साथ उनके जो बेटे थे वो लोग भी रेगुलरली क्या करने लगे, दे स्टार्टेड डिसाइडिंग द चैप्टर 7 ऑफ भगवद गीता, ठीक है। तो माइंड फिक्सिंग ऑन कृष्णा, भगवान के ऊपर मन केंद्रित करते हुए उनके बेटे लोग भी रेगुलरली हर दिन 7वां अध्याय पढ़ने लगे। और इस प्रकार से उन व्यक्तियों की भी मुक्ति होती है, भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये कहते हुए शिव जी पार्वती को ये गीता महात्म्य का इस अध्याय का सारांश कहते हैं। जो भी व्यक्ति ये कथा सुनता है, गीता महात्म्य की जो ये जो कथा सुनता है, अपना मन भगवान कृष्ण में लगाते हुए ये मन का बात सुनता है, उसको भी शीघ्र ही, बहुत शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मिलने वाले हैं। तो ये क्या देते हैं, वरदान देते हैं शिव जी उन व्यक्तियों को जो कि भगवद गीता चैप्टर 7 पढ़ते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद, आज हमने चैप्टर 7 समाप्त किया और आप लोग सबको यहाँ पर उपस्थित थे। तो काफी समय हो गया, 6:30 बजे से 9 बजे तक हम लोग पूरा बुक रीडिंग भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं, तो काफी समय हम लोगों ने ले लिया। बट थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर अटेंडिंग भगवद गीता सिंप्लीफाइड। हरे कृष्णा। धन्यवाद। यहाँ पर हम विराम देते हैं, आज कुछ प्रश्न नहीं रहेंगे, तो हम प्रश्न हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद जय। और रेगुलरली भगवद गीता श्लोक रिसाइट कीजिए। ये पूरा गीता महात्म्य क्या था, रिसाइटेशन पे, इसलिए हम लोग श्लोक याद करवा रहे हैं। याद कराने से भी हमें कितना सुकृति मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए, अगर नहीं अटेंड हो पा रहा है, कल हम लोग कोशिश करेंगे रिकॉर्ड करने की, तो उस रिकॉर्डिंग को बाद में अपने समय में सुन लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट 10 श्लोकास 10 राउंड्स। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। वो जो श्लोक रिसाइटेशन का जो बुक है, हाँ, वो आप मैसेज किए ना कि मैं कुछ लाए हैं, भिजवाऊं कैसे? हरे कृष्णा, देखता हूँ मैं कुछ मुझे भेजे थे ना, कैसे ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन नहीं, भिजवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण।